सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से चतुर्थ पाठ मतलब फोर्थ लेसन है। ये चतुर्थ पाठ मतलब चौथा पाठ है। विद्यालय विद्यालय पाठ का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो बच्चे कक्षा 6 में संस्कृत की रुचिरा पुस्तक पढ़ते हैं उनके लिए यह वीडियो है। आज हम फोर्थ लेसन का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी भी दी है, जिसको संस्कृत समझ में नहीं आती है वो हिंदी यहाँ से देख सकते हैं। एषः विद्यालयः, एषः होता है यह, विद्यालयः विद्यालय है, यह विद्यालय है। तो एषा विद्यालयः इसका मतलब हुआ यह विद्यालय है। अगली पंक्ति देखेंगे। अत्र, अत्र होता है यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षका अध्यापक और शिक्षिका अध्यापिकाएं। च का मतलब होता है और, संति का मतलब है हैं। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, इसका अर्थ हुआ यहाँ छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। अगला वाक्य देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। चित्र आप देख सकते हैं। चित्र में कुछ लड़कियां बैठी हैं, बालिकाएं बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं, कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। तो इस चित्र को देखते हुए यहाँ पर ये वाक्य है एषा, एषा का मतलब होता है यह संगणक यंत्र। तो बच्चों, संगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को। संगणक यंत्र कंप्यूटर होता है। प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। अस्ति मतलब है। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। अगला वाक्य हमारे पास है एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि, एतानि होता है ये सब, ये सब। वहाँ पर कितने कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया ये सब संगणक यंत्राणि। संगणक यंत्राणि कंप्यूटरों को बोलते हैं। संगणक यंत्र कंप्यूटर होता है। संति मतलब होता है हैं। अस्ति का मतलब है और संति का मतलब हैं। तो हैं पे बिंदी होती है, तो यहाँ पर संति का मतलब हैं हुआ। तो एतानि संगणक यंत्राणि संति का मतलब हुआ यह, ये सब कंप्यूटर हैं, ये सब कंप्यूटर हैं। तो अगला चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका वाक्य का हिंदी हम जानेंगे। एतत्, एतत् होता है यह, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, विद्यालय स आधा स हुआ मतलब का, विद्यालय का, उद्यानम उद्यान या बगीचा अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। तो अलग अलग शब्दों के अर्थ आप समझ गए होंगे और इस पूरे वाक्य का अर्थ हुआ यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। अगला वाक्य हमारे पास है, सेंटेंस अगला है उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने मतलब उद्यान में, मतलब बगीचे में। उद्याने होता है उद्यान में या बगीचे में। पुष्पाणि होता है फूल और सन्ति मतलब हैं। उद्यान में फूल हैं, बगीचे में फूल हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ। अब आए अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस हमारा है वयम अत्र क्रीडामः
पठामः च। तो वयम का मतलब होता है हम सब, अत्र का मतलब होता है यहाँ, क्रीडामा का होता है खेलते, और पठामा का मतलब होता है पढ़ते, और च का मतलब और। तो हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। कहाँ खेलते पढ़ते हैं? बगीचे में। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे वाक्य देखिए, यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। एक बालक है, एक बालिका है, एक लड़का है, एक लड़की है। ये आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं वही यहाँ पे बताया गया है। इस जो लड़की है इसका नाम ऋचा है और लड़के का नाम प्रणव है। तो ऋचा और प्रणव एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए क्या बातें कर रहे हैं। ऋचा बोलती है तव नाम किम। ऋचा कहती है तव होता है तुम्हारा, नाम नाम, किम मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। यदि आप भी किसी को पूछोगे तव नाम किम, तो उसका मतलब होगा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे अंग्रेजी में होता है ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, वैसे ही यहाँ पर होता है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा ने पूछा उस लड़के से तुम्हारा नाम क्या है। अब लड़का जो प्रणव है वो बोलता है, क्या बोलता है? प्रणव बोलता है मम नाम प्रणवः, मेरा, मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, प्रणवः मतलब प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो लड़की से पूछता है, अपना नाम तो बता देता है कि मेरा नाम प्रणव है। फिर उस लड़की से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए अगला वाक्य क्या है। ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, ऋचा मतलब ऋचा है, मेरा नाम ऋचा है। आप भी किसी को अपना नाम बताओगे तो क्या बोलोगे? मम नाम और आगे अपना नाम बोल देना। मम नाम अनुष्का, मम नाम समृद्धि, मम नाम संजीव, मम नाम राजेश। मतलब अपने नाम, मम नाम लिख करके अपना नाम लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? वो उसका संस्कृत में हो जाएगा। अब आता है त्वम, तुम, कुत्र कहाँ, पठसी का मतलब होता है पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। ऋचा उस बालक से, उस लड़के से पूछ रही है तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऋचा ने क्या वाक्य बोला? ऋचा ने बोला मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब प्रणव बताएगा कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो प्रणव क्या कहता है? प्रणवः, प्रणव कह रहा है अहम, अहम मतलब होता है मैं, अत्र, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, यहीं, यहाँ ही मतलब यहीं, पठामी पढ़ता हूँ, पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ। अहम अत्र एव पठामी, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ, मतलब इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। अब ऋचा बोलती है, ऋचा बोल रही है अहम, मैं, अपि का मतलब होता है भी, मैं भी, अत्र एव, अत्र एव यहाँ ही, मैं भी यहाँ ही, पठामी पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम अब से,
आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, मित्र स्वाहा, मित्र स्वाहा मतलब मित्र हो गए हैं। अब से हम दोनों क्या बन गए हैं? फ्रेंड बन गए हैं, मित्र हो गए हैं। अब हम दोनों क्या हो गए हैं? फ्रेंड हो गए हैं। तो क्या कहा ऋचा ने? अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वाहा, अब हम दोनों मित्र हैं, फ्रेंड हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मैडम है और वो बच्चों से, कुछ लड़कियों से बात कर रही है। ठीक है, तो अब क्या बात कर रही है उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। शिक्षिका कह रही है, शिक्षिका क्या कह रही है यहाँ पर हम देख लेंगे। शिक्षिका बोलती है छात्रा, छात्रा मतलब छात्राओं, लड़कियों। यूयम किम कुरु था, तुम सब क्या कर रही हो? किम कुरु, यूयम, यूयम मत होता है मतलब उसका तुम सब। यूयम मतलब तुम सब, सारी की सारी जितनी छात्राएं हैं, सारी स्टूडेंट्स हैं, उन सब से बात कर रही हैं कि यूयम तुम सब, किम कुरुथ, किम कुरुथ, किम मतलब क्या, कुरुथ मतलब रही हो, क्या कर रही हो। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस वाले सेंटेंस का हिंदी ये है कि शिक्षिका बोलती है छात्राओं तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, लड़कियों तुम यहाँ सब क्या कर रही हो। तो छात्रा बोलती हैं, सभी छात्राएं बोलती हैं आचार्य, आचार्य मैडम को बोलते हैं, टीचर्स को बोलते हैं। वयम गच्छामा, हम सब जा रही हैं। वयम मतलब हम सब, यूयम मतलब तुम सब, वयम मतलब हम सब। आया समझ में? ये यूयम मतलब तुम सब और वयम मतलब हम सब जा रही हैं। गच्छाम, गच्छामः मतलब जा रही हैं। शिक्षिका कहती है यूयम तुम सब, कुत्र गच्छत कहाँ जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। तो इसका अर्थ यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने है। शिक्षिका कहती है तुम सब कहाँ जा रही हो। अब छात्रा कहती है, छात्रा वो लड़कियां जो हैं वो कह रही हैं, छात्राएं सब स्टूडेंट्स कह रही हैं वयम हम सब, सभागाराम सभागार में मतलब ऑडिटोरियम में जा रही है, मतलब हॉल जहाँ होगा उनका, जहाँ सभा होती होगी, तो सभागार में गच्छामा जा रही हैं। हम सब ऑडिटोरियम में या हॉल में जा रही हैं, सभागार में जा रही हैं। तो इसका अर्थ आपके सामने है। वयम सभागार गच्छामा, हम सब छात्राएं सभागार में जा रही हैं। शिक्षिका बोलती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम तुम्हारी, तुम सबकी, युष्माकम मतलब तुम सबकी या तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, किताबें, बुक्स, कुत्र संति कहाँ हैं। शिक्षिका कहती है तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं तुम्हारी। तो ये इसका हिंदी हो गया। अब छात्रा कहती हैं, जो छात्राएं हैं वो लड़कियां हैं, वो कह रही हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र संति। छात्राएं कहती हैं अस्माकम, अस्माकम होता है हमारी या हमारा, हमारी हमारा के लिए अस्माकम। तो हमारी पुस्तकानि पुस्तकें अत्र संति यहाँ हैं। अत्र मैंने यहाँ, संति मतलब होता है हैं। तो क्या हो गया कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। तो जो बच्चे संस्कृत नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे से इस पाठ का अभ्यास करेंगे तो उनको भी संस्कृत आ जाएगी। तो धीरे धीरे अभ्यास करें। अब अभी तो मैडम थी, अब यहाँ पे सर आ गए हैं। यहाँ फोटो देखिए, फोटो में अब कौन है? सर हैं
और वो सर बच्चों से बात कर रहे हैं, 2 लड़कों से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं कि शिक्षक जो है, टीचर जो है, बच्चों से क्या बात कर रहे हैं। देखिए, शिक्षका छात्रौ, छात्रौ है, छात्रौ मतलब 2 छात्रों के लिए, 2 बच्चों के लिए। जब 2 बच्चों के लिए तब छात्रौ औ की मात्रा आ जाती है। छात्रौ दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें क्या है, औ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो छात्रौ मतलब 2 छात्रों के लिए है। युवाम, युवाम होता है तुम दोनों, छात्रों तुम दोनों। किम कुरुथ, किम क्या, किम का मतलब क्या, कुरुथ मतलब कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। टीचर उन दोनों लड़कों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। अब दोनों छात्र बोलते हैं, छात्रों मतलब 2 छात्र, 2 छात्र बोलते हैं, छात्रों 2 छात्र। आचार्य, आचार्य बोलते हैं गुरुजी को, सर को, ठीक है। आचार्य, हे आचार्य। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। युवाम मतलब तुम दोनों। ध्यान दीजिए, क्या, युवाम का मतलब था तुम दोनों, ठीक है। और आवाम का मतलब है हम दोनों, ये आवाम हो गया। तुम दोनों, हम दोनों श्लोकम गाया वहा। श्लोक मतलब संस्कृत का जो श्लोक होता है, जो संस्कृत की पोयम होती है, उसको गा रहे हैं, संस्कृत की पोयम को गा रहे हैं। श्लोक गाया वहा, गा रहे हैं। तो वो बच्चे क्या जवाब देते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, 2 छात्र जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। 2 छात्र कहते हैं, हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। अब आता है शिक्षक, फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। शिक्षकः, शिक्षक बोलते हैं शोभनम, अच्छा, मतलब अच्छा काम कर रहे हो भाई, श्लोक याद कर रहे हो तो अच्छा काम है, को संस्कृत की पोयम याद कर रहे हो, अच्छा काम है। किम युवाम, क्या युवाम तुम दोनों श्लोकम ना लिखता, श्लोक नहीं लिख रहे हो। बच्चों ने बोला कि हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, संस्कृत की पोयम को गा रहे हैं। लेकिन शिक्षक उनसे पूछते हैं, क्या तुम उनको लिख नहीं रहे हो। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो। तो बच्चे बताते हैं, दोनों छात्र बताते हैं, छात्रौ 2 छात्र बोल रहे हैं, आवाम हम दोनों, लिखावा लिख रहे हैं, पठावा पढ़ रहे हैं, गायावा गा रहे हैं, चित्राणी अपि रचियावः, और चित्र भी रच रहे हैं, मतलब चित्र भी बना रहे हैं, फोटो भी बना रहे हैं, चित्र बनाते हैं ना, पिक्चर बनाना, पिक्चर भी बना रहे हैं। तो क्या क्या बताया बच्चों ने, बच्चों ने बताया कि हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं, मतलब सब काम कर रहे हैं। अब शिक्षक उनसे बड़े खुश हुए, शिक्षक उनसे जब खुश होते हैं तो शाबाशी देते हैं। तो शिक्षक ने उनसे कहा बहुशोभनम, बहुत अच्छा, मतलब अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। तो बच्चों को उन्होंने वेरी गुड बोला और वो गुरुजी भी चल दिए दूसरी ओर, बच्चे भी चल दिए दूसरी ओर। अब बच्चों इस पाठ के कुछ जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। आपको शब्दार्थ भी आने चाहिए, वर्ड मीनिंग आप समझ सकते हो। कुछ इंग्लिश मीडियम के हमारे बच्चे होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, तो वर्ड मीनिंग समझ रहे होंगे, कुछ शब्द अर्थ समझ रहे होंगे। तो इनको आप देख लीजिए क्या शब्दार्थ हैं।
संगणक यंत्राणी, संगणक यंत्राणी बोलते हैं कंप्यूटर। बहुत सारे जब कंप्यूटर होते हैं उनको संगणक यंत्र बोलते हैं। फिर आता है अस्माकम। वैसे तो मैंने सारे शब्दों की मीनिंग पढ़ाते हुए हिंदी अनुवाद में बता दी, फिर भी आप देख लीजिए। अस्माकम होता है हमारा या हम लोगों का, अंग्रेजी में बोलते हैं अवर। वयम सर्वनाम है जिसको आप प्रोनाउन बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो क्या है, वयम मतलब हम सब, वी। तव का मतलब तेरा या तुम्हारा, यूअर। मम का मतलब मेरा, माई, माइन इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। त्वम का मतलब होता है तुम, और उसको यू बोल सकते हैं अंग्रेजी में, यू। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अहम, अहम का क्या हो जाएगा, माई या माई सेल्फ। फिर होगा एव, एव का हो जाएगा ही या ओनली। अपी, अपी का मतलब भी, आल्सो। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इदानीम, इदानीम का मतलब अब, इस समय, नाव को बोलते हैं। आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों बताया था मैंने, हम दोनों, वी टू। मित्रे, मित्रे दो मित्र, टू फ्रेंड्स, मित्रे। और स्व हम दोनों हैं, हम दोनों मित्र हो गए हैं, एक पंक्ति में आया था हम दोनों हैं, वी टू आर। यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब, यू ऑल। और आचार्य, आचार्य जो है महिला जो शिक्षिका थी उनके संबोधन के लिए, और टीचर के लिए यहाँ पर दिया गया था। युष्माकम, युष्माकम का मतलब होता है तुम्हारा या तुम लोगों का, यूवर इसके लिए यूज होता है। और कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ, वेयर। और सभागारम, सभागार को बोलते हैं, इसको आप इसको बोल सकते हैं जहाँ सभा होती है आपकी, सुबह प्रेयर होती है ना, असेंबली, उसी को सभागार बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू द असेंबली या ऑडिटोर, ऑडिटोरियम जिसको बोल सकते हैं। युवाम, युवाम होता है तुम दोनों, यू टू। और आचार्य गुरु शिक्षक के लिए है, और टीचर। और शोभनम होता है अच्छा, गुड, फाइन। और गायावा मतलब हम दो गाते हैं, और रचयावा मतलब हम दो कुछ रचना करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने जो ये पाठ है कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से, चतुर्थ पाठ विद्यालय, इसका यहाँ पर हमने अध्ययन किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में मैं इसके जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। अभी हमने हिंदी अनुवाद की बात की, तो मैं समझता हूँ सभी बच्चों को हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग इसको पढ़ें, और किसी को कोई समझ में ना आए तो मुझको कमेंट करें, मैं दोबारा से समझाऊंगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।